हमने बिग बॉस ओटीटी से लेकर के बिग बॉस 15 तक एक दोस्ती देखी जो कि प्रतीक और निशांत के बीच में थी। और कहीं ना कहीं वो दोस्ती इतनी रियल थी, इतनी मजबूत थी कि पहले तो बिग बॉस ओटीटी में और उसके बाद बिग बॉस 15 में भी हमने देखा कि किस तरीके से दोनों एक दूसरे के लिए खड़े होते हुए नजर आए, एक दूसरे के सपोर्ट में खेलते हुए नजर आए। और कहीं ना कहीं इन दोनों की जो दोस्ती थी वो बिल्कुल नेचुरल भी लग रही थी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं था कि कोई मजबूरी में जो है ये दोस्ती निभा रहा हो, या फिर गेम में आगे बढ़ने के लिए ये दोस्ती निभा रहा हो, या फिर किसी को किसी की जरूरत हो इसीलिए इस दोस्ती को जो है निभाया जा रहा हो। ऐसा बिल्कुल भी प्रतीत नहीं हुआ, क्योंकि दोनों ही एक मजबूत प्लेयर थे और दोनों का जो गेम खेलने का तरीका था वो बिल्कुल अलग था। और कहीं ना कहीं दोनों जिस तरीके से घर में अपनी बातें रखते थे, अपने मुद्दे को उठाते थे, अपने पॉइंट ऑफ व्यू रखते थे, दोनों एक मजबूत इंडिविजुअल थे। लेकिन उसके बावजूद भी इन दोनों के बीच में जबरदस्त दोस्ती हम लोगों को देखने को मिली। और चाहे वो बिग बॉस ओटीटी हो या फिर बिग बॉस 15 हो, दोनों में ही हमने देखा कि हर एक मौके पर कहीं ना कहीं निशांत हमें खड़ा होता हुआ नजर आया प्रतीक सहजपाल के लिए, और प्रतीक भी खड़ा होता हुआ नजर आए निशांत के लिए। और कहीं ना कहीं जब बिग बॉस 15 की हम बात करेंगे तो बीच में एक ऐसा मुकाम आया जहां पर प्रतीक सहजपाल ने उतना सपोर्ट, उतना लगाव नहीं दिखाया वहां पर निशांत भट्ट के लिए जितना कि दिखाना चाहिए था, क्योंकि निशांत ने हर एक मौके पर अपने आप को सेक्रीफाइस करते हुए भी प्रतीक का जो है वहां पर समर्थन करते हुए नजर आए। आपको अगर याद होगा तो अगर हम बिग बॉस 15 की बात करें तो वहाँ पर टिकट टू फिनाले मिलना था, तो वहाँ पर कहीं न कहीं निशांत ने अपने आप को पीछे करके प्रतीक को आगे किया और टिकट टू फिनाले के लिए उनको जो है दावेदार बनाया। और ऐसे ही चाहे वो कप्तानी से लेकर के नॉमिनेशन में बात करें तो हर जगह पर निशांत ने बिल्कुल वहां पर जो है एक तरफा सपोर्ट किया प्रतीक को। लेकिन कहीं ना कहीं प्रतीक की तरफ से उतना सपोर्ट नहीं मिला। बीच में मतभेद भी हमें देखने को मिले दोनों के बीच में, लेकिन मनभेद नहीं हुआ क्योंकि दोस्ती सच्ची थी। और लड़ाई झगड़े तो उन दोनों के बीच में बहुत बार हुआ, लेकिन फिर उसके तुरंत बाद दोनों के बीच में जो है सब कुछ ठीक भी हो जाता था, क्योंकि जो प्यार होता है, जो रियल लव होता है और जो एक सच्चाई की दोस्ती होती है, उसमें जो है ये सारी चीजें नहीं टिक पाती है। आप दो अलग व्यक्ति हो, दोनों जीतने के लिए आए हो, तो बहुत सारे मुद्दों पर डिफरेंसेस होते थे जो कि हम सभी को साफ नजर भी आते थे। लेकिन कहीं ना कहीं एट द एंड ऑफ द डे दोनों एक दोस्त थे और अच्छे दोस्त थे, तो कहीं ना कहीं दोनों साथ भी आ जाते थे। तो इन दोनों को दोस्ती को दर्शकों ने बहुत ज्यादा सराहा। दोनों की जो दोस्ती थी उसको जो दर्शक है, जो फैंस है बिग बॉस के, वो काफी पसंद करते थे। और कहीं ना कहीं बिग बॉस में आने के बाद भी ये दोस्ती जो है हम लोगों को नजर आया बिग बॉस 15 में, बिग बॉस ओटीटी में, और अब जो है बिग बॉस से बाहर आने के बाद भी ये दोस्ती हम लोगों को देखने को मिलेगा। इसमें कोई दो राय नहीं है। हो सकता है कि दोनों अपने काम में बिजी हो जाए और उतना एक साथ नजर ना आए, लेकिन इन दोनों की दोस्ती जो थी वो बिल्कुल पक्की थी, रियल थी, और आने वाले दिनों में भी हमें दिखेगी। इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। तो आप लोगों को इन दोनों की दोस्ती कैसी लगती थी कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दे और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर जरूर करें। नमस्कार, धन्यवाद।